हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह, रवि इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो अभी 5 लोकसभा सीट की जो सर्वे लेकर मैं आया हूं, इसमें बहुत चौंकाने वाली खबर आ रही है। फिर लोकसभा सीट की लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें सभी पार्टियां बहुत सोच समझकर प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर रही है। आइए बात करते हैं हम गाजीपुर लोकसभा सीट की। यहाँ से सपा ने अफजल अंसारी को टिकट दिया है, जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं। वहीं बीजेपी से पारसनाथ राय को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पारसनाथ एक टीचर हैं और वो संघ से जुड़े हैं। यह भी खबर में आ रही है कि राज्यपाल मनोज सिन्हा के बहुत करीबी हैं। बीजेपी 400 पार का जो दावा कर रही है, अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सोच समझकर कदम रख रही है। वह लोकसभा सीट 2019 में अफजल अंसारी बीएसपी के टिकट से चुनाव जीते थे। वहीं बीजेपी से मनोज सिन्हा को 1,19,392 वोट के अंतर से हराए थे। ये बीजेपी की बहुत जबरदस्त हार हुई। यह क्षेत्र मुख्तार अंसारी के गढ़ माना जाता है। देखना है कि इस बार चुनाव कौन जीतते हैं। बात करते हैं फूलपुर लोकसभा सीट की। प्रयागराज जिले के फूलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट काटकर फूलपुर विधानसभा सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल को प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रवीण पटेल पहली बार 2007 में बीएसपी के टिकट पर झूंसी विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन 2017 और 2022 में फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। अभी फूलपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। अगर इंडिया गठबंधन किसी पटेल या मौर्य बिरादरी को टिकट देती है तो टक्कर की लड़ाई होगी, अन्यथा बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होगा, क्योंकि यह पूरा बेल्ट पटेल मौर्य बिरादरी का बहुल क्षेत्र है और बिरादरी पर यहाँ प्रभाव पड़ता है। फूलपुर लोकसभा सीट से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव भी जीता है। हालांकि बीएसपी और सपा का इस रहा है, लेकिन 2014 में पहली बार कमल खिला और केशव प्रसाद मौर्य चुनाव जीते। लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें सपा की जीत हुई, लेकिन 2019 में फिर बीजेपी के खाते में आ गया। इस बार का चुनाव जबरदस्त होने वाला। बात करते हैं बलिया लोकसभा सीट की। लोकसभा सीट से नीरज शेखर को टिकट दिया गया है। बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के बेटे हैं। नीरज शेखर बलिया से 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2007 में इनके पिता व पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की मृत्यु के बाद यह सीट खाली हुआ और इस पे उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में सपा के टिकट पे यह जीत कर आए और 2009 में दोबारा चुनाव जीते और 2014 में मोदी लहर में बलिया से चुनाव हार गए, जिसके बाद सपा ने इन्हें राज्यसभा सांसद चुने गए। लेकिन 2019 में सपा से टिकट न मिलने पर भाजपा में शामिल हो गए और इस समय वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। वही इंडिया गठबंधन ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। चर्चा है कि सनातन पांडे को टिकट मिलने की उम्मीद है। बात करते हैं कौशाम्बी लोकसभा सीट की। 2019 में विनोद कुमार सोनकर बीजेपी से जीतकर आए थे। यह अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कौशाम्बी संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीट आती है। इस सीट पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में 4% वोट की मार्जिन से बीजेपी चुनाव जीती थी। इस बार इस सीट पर चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। बात करते हैं प्रयागराज लोकसभा सीट की। यहाँ से बीजेपी ने पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। नीरज त्रिपाठी यूपी सरकार के महाधिवक्ता भी हैं। बीजेपी में मौजूदा सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर इनको उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय व्यक्त जरूर करें।